हूं कि परचमे 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 हिंद को फहरा के आसमानों में दुश्मने मुल्क के सीनों को हमने फाड़ दिया और तुम जमीनों के बादशाह हो। इधर देखो, चांद पे जाके तिरंगे को हमने गाड़ दिया। बहुत मैं सदर मुशारा मुजम्मिल हुसैन साहब प्रधान का शुक्रिया अदा करता हूं। उसी के साथ साथ मुशारा कमेटी का भी शुक्रिया और मेहमानान के शुक्रिया के साथ बिला किसी तमहीद के वो एक ऐसा प्यारा शायर है जिससे पूरा हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी हिंदुस्तान के लोग जो बसते हैं वो रेहान हाशमी साहब से मोहब्बत करते हैं। मगर आपको मैं बता दूं कि आज के मुशायरे में कोई ऐसे लफ्ज और ऐसे ख्याल की गुंजाइश नहीं है जिससे हम पर शक की सुइयां गुजरे या प्रशासन हम पर उंगली उठाए। मैं बहुत ही मोहब्बत के साथ मैं ऐलान करता हूं कि रेहान हाशमी साहब माइक पे तशरीफ लाएं और उनका नया रंग, जो नई शायरी हिंदुस्तान भर में फेसबुक के जरिए पहुंच रही है, वो शायरी हम तक पहुंचे। रेहान भाई एक बहुत अच्छे कलमकार है, तो इस्तकबाल कीजिए, पुरतपाक तालियों से खैर मकदम कीजिए। बहुत दिनों के बाद हम एक जाबाज शायर को समाप्त करने जा रहे हैं। रेहान हाशमी साहब बदोई जिंदाबाद, माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अकमल प्रतापगढ़ी साहब की याद में ये मुशायरा, सदर मुशायरा से इजाजत चाहते हुए कन्वीनर मुशायरा फैजान भाई प्रधान जी हमारे, जब मैं यहाँ पर आया तो एक वहाँ पर मुझे कॉर्नर में एक घर दिखाई दिया जिस पर डिजिटल ग्लो शाइन लगा हुआ था, जिस पे लिखा हुआ था मुजम्मिल प्रधान मिढ़ोली। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस प्रधान की सोच इतनी अच्छी है, यकीनन उनका गांव भी बहुत अच्छा होगा। क्या बात। और मुझे उम्मीद है यहाँ के गांव की उम्मीदों पर वो खरे उतरेंगे, तो मुबारकबाद आपको। जमील भाई जी भाई, आपने जो मुझे बुलाया तो एक शेर मैं आपकी नजर कर दूं, उसके बाद शेर पढ़ूंगा। जी भाई, हमारे लेजेंड्स बैठे हुए हैं, अल्ताफ जिया साहब, वाहिद अंसारी साहब, हजरत जमील खैराबादी साहब। एक शेर मैं आपकी नजर कर दे रहा हूं, उसके बाद मैं कुछ शेर सुनाऊंगा और 4-5 मिनट में फिर अपनी जगह ले लूंगा। जी भाई सुनाए कि जालिम से कहो जेल की तादाद बढ़ा दे। जालिम, एक शेर पर कहूंगा जमील भाई कि जालिम से कहो जेल की तादाद बढ़ा दे। जिंदा हैं अभी मुल्क में सच बोलने वाले। अच्छा है, अच्छा है, वाह 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 वाह। अब इजाजत हो तो पढ़ूं। जिंदाबाद पढ़िए। अब इजाजत हो तो पढ़ूं। जिंदाबाद। यहाँ पर हमारे ये मुशायरे का डाइस हिंदू मुस्लिम एकता का गहवारा है। पिछले दिनों हिंदुस्तान ने एक ऐसा काम किया जिससे कि चाइना से लेकर अमेरिका से लेकर रशिया तक चौंक गया। वो काम क्या था, इस मुशायरे में मैं उसको पढ़ने जा रहा हूं और आखिरी मिसरे पर मैं आपकी दाद चाहूंगा, उसके बाद मैं समझूंगा कि इस मुशायरे का जो मकसद था वो कामयाब हो गया। सबकी मौजूदगी, 4 मिसरे, मेरे शेर सुनिए। फैजान भाई सुनिए कि परचमे हिंद को फहरा के आसमानों में। क्या बात है, चंद्रयान, बहुत चंद्रयान भाई जिंदाबाद। के परचमे हिंद को फहरा के आसमानों में दुश्मने मुल्क के सीनों को हमने फाड़ दिया।
क्या बात है। परचमे दोस्तों हमारी देशभक्ति पर कोई 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 शक नहीं है। क्यों शक करेंगे? मैं शेर पढ़ता हूं और प्रतापगढ़ की सरजमीन पर, इस शहर में, इस गांव में आपके तर्जुमानी अगर मेरे जरिए हो रही हो तो मुझे अकेला और तनहा मत छोड़िएगा। हिंदू मुस्लिम सारे लोग यहां पर मौजूद है, एक तरीके से पूरा हिंदुस्तान मौजूद है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि परचमे 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 हिंद को फहरा के आसमानों में दुश्मने मुल्क के सीनों को हमने फाड़ दिया और तुम जमीनों के बादशाह हो। इधर देखो, चांद पे जाके तिरंगे को हमने गाड़ दिया। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे रेहान भाई, जिंदाबाद। फैजान भाई, मास्टर इम्तियाज भाई, अशफाक अहमद, निजामुद्दीन मास्टर, मजीद साहब, मोहम्मद हनीफ शेख, सदर मुशारा, सरपरस्त मुशारा, मुजम्मिल भाई, वारिस भाई, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर मुशायरा कमेटी का। परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 भाई, रेहान भाई जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। परचमे हिंद को फहरा के आसमानों में दुश्मने मुल्क के सीनों को हमने फाड़ दिया और तुम जमीनों के बादशाह हो। इधर देखो, चांद पे जाके तिरंगे को हमने गाड़ दिया, चांद पे जाके तिरंगे को हमने गाड़ दिया। और 4 मिसरे गौर फिक्र का मकान है। हमारे इधर के बच्चे जो हैं दाहिने तरफ के, ये हंसते हुए चेहरे मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये हंसते हुए चेहरे मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरी सब बात सुन लो बेटा, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं अपने सीनियर्स की मौजूदगी में। इतनी लाशें इधर देखी हैं कि मुझे हिलता डुलता इंसान अच्छा नजर आ रहा है। मैं इस पैगाम को आगे बढ़ाते हुए 4 मिसरे पढ़ूंगा। गौर फिक्र का मुकाम के मकरो फरेब हिरसो हवस को लिए हुए। शेर सुनिएगा, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है। मकरो 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 मकरो, जमील भाई, मकरो मकरो फरेब हिरसो हवस को लिए हुए अल्लाह से मूसा का असा मांग रहे हैं। शेर सुनिएगा दोस्त, चौथे मिसरे पर दाद चाहूंगा कि मकरो फरेब हिरसो हवस को लिए हुए अल्लाह से मूसा का असा मांग रहे हैं और मीनार को, मस्जिद को, मुसल्ले को बांट कर फिरौन से बचने की दुआ मांग रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई रेहान, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे तबलीग भाई की जानिब से, तबारक भाई की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम प्रधान साहब की बारी भाई की जानिब से इस्तकबाल होता हो भाई, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया को पढ़े भाई, वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये प्रतापगढ़ वाले शेर समझ ही नहीं रहे हैं, शेर को महसूस भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी कमेटी का। फैजान भाई पढ़ते रहें, इम्तियाज मास्टर साहब और तमाम अराकीन कमेटी, प्रधान जी के मकरो फरेब हिरसो हवस को लिए हुए अल्लाह से मूसा का आसा मांग रहे हैं। मस्जिद को, मीनारों को, मुसल्ले को बांटकर फिरौन से बचने की दुआ मांग रहे हैं, फिरौन से बचने की दुआ मांग रहे हैं। और ये भी 4 मिसरे देखें। हो सकता है कि इधर आपके भी जहन में ये बात आई हो। रुस्तम सुनिएगा, तबारक भाई इदरीसी साहब बड़े मोहतरम हैं हमारे, बड़े दिनों बाद आपको देख भी रहा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। तबलीग भाई कि जी 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 सुनिए, आपने, मुझे मालूम है कि मैंने जो महसूस किया वो आप भी महसूस कर रहे होंगे। शायरी, इशारे और किनाये का नाम है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूमात है उस बारे में। जमील भाई सुनिए, शेर सुनिए, और शायरी, किनाया, इशारा किधर है ये भी समझ जाएंगे आप। सुनिए कि गर्दिश का दौर आया, गर्दिश का दौर आया तो मेरी कतार से। क्या बात है, गर्दिश का दौर आया, गर्दिश का दौर आया तो मेरी कतार से
थोड़े से लोग रह गए, थोड़े निकल गए। अच्छा, चौथे मिसरे पर दाद चाहूंगा। आपने भी महसूस किया होगा, मैंने भी महसूस किया है कि गर्दिश 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 का दौर आया तो मेरी कतार से थोड़े से लोग रह गए, थोड़े निकल गए और मजलूम निहत्तों ने भरम रख लिया, वरना सारे सिपह सलार भगोड़े निकल गए। मोहम्मद जावेद साहब, चिरागुद्दीन साहब, मोहम्मद मन्नान साहब, नसीम भाई, मुख्तार भाई, परवेज भाई, मोहम्मद इकराम अख्तर भाई और वारिस अली साहब, परवेज भाई, बहुत शुक्रिया। रेहान भाई आपकी अज़ीमुश्शान मोहब्बतों को सलाम करता है। जगदीशपुर में आप खड़े हो, मिढौली, बहुत शुक्रिया आपका। पढ़िए, जिंदाबाद, ताली बजाकर इस्तकबाल करें भाई रेहान हाशमी साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। इख्तिसार से काम भी लूंगा, फहरिस्त लंबी है, 2-3 शेर और सुना के जहमतें तमाम। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, हम सब की तवक्को है, हम सब ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां अच्छी रहें, हमारी बेटियां बहुत अच्छी बने, लेकिन हम अपनी तरफ नजर डालते ही नहीं। अब मैंने उसको इन चीजों को मैंने 4 मिसरे बना दिए। जमील भाई सुनिए। जी भाई अर्ज क्या, मेरी माँ बहनें भी मेरे इन 4 मिसरों को अगर समझ जाएं तो मेरी आवाज से आवाज मिला दें कि नबी का दीन पढ़ाओगे अपनी बेटी को, नबी का दीन पढ़ाओगे अपनी बेटी को, नबी का दीन पढ़ाओगे अपनी बेटी को, वो आबरू के लिए बदनुमा नहीं होंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। नबी का दीन सुना पढ़ाओगे अपनी बेटी को, वो आबरू के लिए बदनुमा नहीं होगी। और तुम्हारा फेल अगर है अबुल जहल जैसा, तुम्हारे घर में कभी फातिमा नहीं होंगी। वाह वाह वाह, अच्छा मशवरा, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। ये अरे तुम्हारा फेल अगर है अबू जहल जैसा, तुम्हारे घर में कभी फातिमा नहीं होगी। और 4 मिसरे आखिर में, उसके बाद आपसे इजाजत के हाथों में इस्लाम का झंडा, पांव में उनके छाले थे। बहुत तल्ख हकीकत कह के जा रहा हूं प्रतापगढ़ की सरजमीन पर। अब मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे विदा कीजिएगा जमील भाई कि हाँ, मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं कि हाथों में इस्लाम का झंडा, पांव में उनके छाले थे। अल्लाह के महबूब के दिलबर, उम्मत के रखवाले थे। और अल्लाह के महबूब के दिलबर, उम्मत के रखवाले थे। और दुनिया का मजलूम मुसलमान हश्र में रोकर बोलेगा, 56 मुल्क की फौज से बेहतर 313 वाले थे। 56 मुल्क की फौज से बेहतर 313। वाह 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 वाह। अच्छा, एक बार जोरदार तालियां बजा दे, 2-3 शेर और सुना देता हूं जी। रुस्तम भाई, अरे यार, चलिए 2-3 शेर और मैं सुना देता हूं। मिसवाक वाला, अच्छा, जमील भाई 4 मिसरों की फरमाइश है, उसको मैं सुना लूं। वैसे भी मेरे मिसरे, मैं मुशायरों से थोड़ा सा दूर क्या हुआ, मेरे मिसरे भी उड़ा दिए। तो अच्छा हुआ प्रतापगढ़ की जमीन पे मुशायरा मीडिया और हमारे चैनल वाले इसको कवरेज कर रहे हैं, वो तो उसको महफूज भी कर लेंगे। वो तो अल्लाह की रहमत थी, वरना लोग आपको भी उड़ाने के चक्कर। नहीं, सही बात है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, हमारे अल्ताफ भाई मौजूद हैं, हमारे वाहिद भाई मौजूद हैं। अल्ताफ भाई ने एक उनकी बहुत मशहूर उनका कलाम था, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, उसको पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल हो रही है। इस वक्त वो मंजर आम पर इस तरीके से धूम मचा रहा है, इसलिए अल्ताफ भाई आपको मुबारकबाद देता हूं। वाहिद अंसारी साहब, उन्होंने कई शेर दिए जो कौम के बहुत काम आए। हमारे हरदिल अजीज, हमारे सरपरस्त जमील खैराबादी साहब, उनकी भी दुआएं चाहता हूं जमील भाई।
और ये कुछ शेर पढ़ता हूं। सबसे पहले वो जो फरमाइश है कि कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। शेर सुनिएगा, शेर सुनिएगा। हम पर जो आवाजें उठती हैं, उन आवाजों को बड़े मोहब्बत और बड़े सलीके से मैंने उसका जवाब देने की कोशिश की है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जब सामने वाला हमारा रमेश भाई सलाम कहता है और उसके जवाब में अशफाक भाई राम राम कहता है, तब हिंदुस्तान बनता है। तो इसी माहौल में मैं कहना चाहता हूं कि कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। और हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे गद्दारों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ताली वाली बजा दे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, एक चार मिसरे उसके बाद आपसे इजाजत कि ये बात नई नस्ल के लोग हैं, मोहब्बत सबको होती है, लेकिन कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि मोहब्बत में अगर हमने किसी को छोड़ दिया तो वो जिंदगी से गया। नहीं, हमने इस तजुर्बे को, इन बातों को खारिज कर दिया। उसके बाद ये चार मिसरे कहे कि ये बात अलग है। फैजान भाई सुनिए शेर, सुनिए, कसम खुदा की अपने बचपन को याद करिए, अपना एटीट्यूड याद करिए। सुनिए प्रधान जी, आप भी, इम्तियाज मास्टर साहब, जावेद खान साहब, वारिस अली साहब और तमाम यहाँ पर लोग कि सर सुनिएगा शेर, आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है। सुनिएगा कि ये बात अलग है, ये बात अलग है कि सिकंदर नहीं बना। नौजवानों, मेरी आवाज से आवाज मिलाना, कसम खुदा की तुम्हारी बातों को अपने शेर में पेश कर रहा हूं कि ये बात अलग है कि सिकंदर नहीं बना, लेकिन किसी के वास्ते खंजर नहीं बना। ये बात अलग है कि सिकंदर नहीं बना, लेकिन किसी के वास्ते खंजर नहीं बना। हाँ ठीक है, जो हाल था वो हाल है अब भी। अरे तू भी बिछड़ के मुझसे गवर्नर नहीं बना।